नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आज फिर एक बड़े इशू और बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर की पिछली सरकारों पर जो दावा किया है कि पिछली सरकारों में करप्शन हुआ है, पिछली सरकारों में सरकारी नौकरियां देने में धांधली हुई है, बैकडोर से 2.5 लाख सरकारी नौकरियां पिछली सरकारों में दी गई हैं। आज इसी इश्यू को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी समझेंगे कि चीफ सेक्रेटरी के दावे में कितना दम है। अढ़ाई लाख से ज्यादा लोग बैकडोर से लगा दिए, ये कैसा सिस्टम होता है? इसलिए ये उम्मीद रखता है कि बैकडोर से लोग लगा दिए जाएंगे, उस उम्मीद को छोड़ देना। और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले लें। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने दावा किया है कि 2.5 लाख लोगों को चोर दरवाजे और सिफारिश से नौकरी मिली है। कुपवाड़ा में एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे यह बताने में शर्म आती है कि साल 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में सत्ता में रही विभिन्न सरकारों के दौर में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां ऐसे लोगों को दी गई और जो इसके हकदार नहीं थे। वहीं PDP प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुख्य सचिव को एपटेक और 13,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के बारे में बात करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय लोगों से नौकरी छीन रही है। महबूबा मुफ्ती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे यह भी कहा कि अगर बैकडोर से नौकरी देने की बात सच है और यह दावा सच है तो इस पर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है, सरकार इस पर जांच पड़ताल क्यों नहीं कराती है, सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए। आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। बहुत खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। अजय भारती जी हैं, एक्स MLC हैं और इसके अलावा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ बहुत खास मेहमान रविंदर शर्मा जी, कल भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे और आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस से, हमारे साथ वो भी जुड़े हुए। कुछ देर में PDP स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का, पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले रविंदर शर्मा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी मेहता जी ने जो बड़ा दावा किया है, या यूं कहा जाए कि जो पिछली सरकारें हैं उन पर बड़ा एक इल्जाम है, चाहे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की बात करें, एक लंबे वक्त तक कांग्रेस सरकार में रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP सभी सरकार में रही है, बीजेपी भी सरकार में रही है, लेकिन पिछली सरकारों पर कहा गया है कि 2.5 लाख सरकारी नौकरियां बैकडोर से दी गई। रविंदर शर्मा जी, 2019 से पहले बीजेपी और PDP भी सत्ता में थे डायरेक्टली, अब भी हैं। मैंने इसी वजह से बीजेपी को शामिल किया जी। लेकिन 2019 से पहले जी बीजेपी भी शामिल है। और मैं आपको कहूं कि जब कांग्रेस NC ने सरकार छोड़ी थी 2014 में, तो जो डेली वेजेस का आंकड़ा बताया गया था वो 61,000 बताया गया था जी। लेकिन एक साल के बाद जब असेंबली में सवाल पूछा गया तो उसका आंकड़ा 1,05,000 हो गया था। वो तो जाहिर है PDP पे BJP की सरकार थी, तो फिर BJP उसमें शामिल थी। उससे पहले मुख्तलिफ सरकारें रही और गवर्नर रूल भी रहे और NDA की सरकारें भी रही। मैं पूछना चाहता हूं चीफ सेक्रेटरी साहब से कि कट ऑफ डेट कौन सी है? 1975 है, 80 है, 90 है? और जाहिर है कि जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी के उस दौर से निकला है। यहाँ पे मुख्तलिफ सेंसिटिव और उन इलाकों में शायद कोई नौकरी करने के लिए जाने के लिए नहीं था। आज भी लोग सुरक्षित नहीं है। जो जम्मू के मुलाजिम कश्मीर में थे वो भी शहीद हुए, उनको मारा गया। आज जो बीजेपी वाले दावा करते हैं कि बहुत सख्त हमने जो है इकदाम उठाए हैं यूटी बना करके, और आज भी कश्मीरी पंडितों को भी मारा गया, और इसलिए मुलाजमीन उसकी हालात से ये जम्मू कश्मीर को किस दायने पे पहुंचाया है सियासतदानों ने। इल्जाम तो ये है, इस सरकार का काम है कि डिस्क्रेडिट करना तमाम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को। और दूसरी बात, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास अगर आंकड़ा है,
उन तमाम लोगों के खिलाफ जांच हो, कार्रवाई हो, चलिए, और जो बैकडोर है वो सामने आए। ठीक है, इस पर हम जवाब लेंगे। मैं बहुत जल्दी इस तरह के बयानबाजी। जी, मैं रविंदर शर्मा जी, मैं सबको जल्दी से डिबेट में जोड़ लेता हूं, और इस पर हम जवाब लेंगे। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब आपके पास आ रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी वक्त तक जम्मू कश्मीर में सरकार में रही, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के दौर की बात करें या फिर उमर अब्दुल्ला साहब के दौर की बात करें, और तमाम सरकारों को इसमें घेरा गया है। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी, शायद मुझे ये समझ नहीं आई कि उस लेवल के ऑफिसर से इस किस्म का बयान जो था मैं तवक्को नहीं रखता था। अगर पहली सरकारों ने गलत किया है तो आज आप हेड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। आफ्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप इंक्वायरी क्यों नहीं कराते और उन लोगों को कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाते? रही सवाल बैकडोर हो या थ्रू रिक्रूटमेंट बोर्ड हुई हो, एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिली है। और आपकी याद दहानी के लिए मैं ये भी कह दूं कि 96 के बाद इमीडिएटली रिक्रूटमेंट बोर्ड बनेगी, जो कि ऑटोनोमस बॉडी थी, और पब्लिक सर्विस कमीशन सिलेक्शन पहले से ही पब्लिक सर्विस कमीशन करता था, और नॉन गेस्टेड सर्विसेज की रिक्रूटमेंट बोर्ड करता था सिलेक्शन थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसमें बैकडोर अपॉइंटमेंट का कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता है। जब हर सिलेक्शन जो है आफ्टर एडवर्टीजमेंट एंड आफ्टर ओपन कंपटीशन हो रहा है तो बैकडोर का कोई सवाल नहीं पैदा होता। और बैकडोर अगर कोई लगा भी होगा तो उसको हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया। लेकिन आप अपना तो हिसाब दे दें, पिछले 2 सालों में एक सिलेक्शन ऐसी भी नहीं हुई जो विवाद का शिकार नहीं हुई हो। चलिए इस पर हम जवाब लेंगे। एक सिलेक्शन मुझे बता दो कि जो विवाद के बगैर हुई हो, जो सिलेक्शन कंप्लीट हुई हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो या सिलेक्शन बोर्ड हो। ठीक है मुजफ्फर साहब, इस पर हम जवाब लेंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट सैयद इकबाल ताहिर साहब, स्पोक्स पर्सन है पीपुल्स डेमोक्रेटिक माफ कीजिएगा पीडीपी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। एडवोकेट सैयद इकबाल ताहिर जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है जेकेएल प्राइम टाइम में। मैं बीजेपी से जवाब लूं, जो पैनलिस्ट अपनी बात रख रहे हैं। सैयद इकबाल ताहिर जी, महबूबा मुफ्ती जी ने चीफ सेक्रेटरी के बयान पर सीधे सीधे कहा है कि अगर पिछली सरकारों में इस तरह की चीज हुई है, बैकडोर से भर्तियां की गई हैं, नौकरियां दी गई हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। इकबाल ताहिर जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? शायद जी शायद आपकी वॉइस नहीं आ रही, म्यूट है आपका सिस्टम, जरा देख लीजिए जी। ऑडियो नहीं आ रहा है मुझ तक। इकबाल ताहिर जी, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा सवाल यह है कि पिछली तमाम सरकारों पर यह इल्जाम है कि उनके दौर में बैकडोर से नौकरियां दी गई, चाहे मरहूम मुफ्ती सईद साहब की सरकार भी रही, महबूबा मुफ्ती जी की भी सरकार रही, और दूसरी पार्टियों की तो रही है सरकार। देखिए, ये जो सरकार है, जब आप देखेंगे 2019 से इन्होंने एक बड़ा नैरेटिव चलाया है कि जो वो डेवलपमेंट के हवाले से हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से हो, चाहे वो सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से हो, या किसी भी पहलू को आप देखिए, इनका हमेशा ये इल्जाम रहा है कि जो पिछली सरकारें हैं वही इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल सच्चाई से दूर है और बिल्कुल फरेब और झूठ पे इनका जो दावा है वो फरेब और झूठ पे की फाउंडेशन है। देखिए, जब भी आप नजर डालेंगे, छोटा मोटा शख्स देखिए ये इल्जाम नहीं लगा रहा है इकबाल साहब, चीफ सेक्रेटरी है वो जम्मू कश्मीर के। इसमें जी मैं समझ सकता हूं कि वो किस लेवल पे आ रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो ये सरकार है, इन्होंने जो ऑफिसर्स हैं उनको भी अपने नैरेटिव का हिस्सा बनाया है। अगर इस बात में सच है तो उनको कौन सी चीज रोक रही है इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? उनके पास सारे इदारे हैं, सारी एजेंसीज हैं, तो वो इन्वेस्टिगेट करें। इसके बरक्स कि वो इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते और जो सच्चाई थी वो लोगों के सामने लाते, उन्होंने एक इल्जाम लगाया जो बिल्कुल
झूठ है और जो बुनियाद है। जो भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो ज़ाब्ते के हिसाब से हुई हैं, प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के हिसाब से हुई हैं, और अगर इनके किसी दावे में कोई सच्चाई है तो वो ठीक है। इसका इन्वेस्टिगेशन करें और सामने लाएं। अजय भारती जी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सबके स्पोक्सपर्सन को आपने सुना, सबके लीडरों को आपने सुना, और सबका बयान यही है कि अगर कहीं पर कोई खामी है और कहीं पर कोई धांधली हुई है तो इल्जाम लगाने के बजाय इस पर तो जांच होनी चाहिए थी, इस पर तो सख्त कदम उठाना चाहिए था एलजी इंतजामिया को। अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले मैं पूरे भारतवर्ष को, भारतीय जनता को हॉकी में गोल्ड के लिए, एशियन कैप में हमने गोल्ड जीता है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जल्दी से मैं शुरू यहां से करता हूं कि जिस प्रकार की रिएक्शन डॉक्टर मेहता के जो ये स्टेटमेंट आई उसकी तरफ जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, चाहे यहां पर भी आया, तो उसमें से क्लियरली दिख रहा है कि चोर की दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया जाता है, कहीं कहा जाता है तो बीजेपी भी थी, यानी आप मानते हैं कि आपके यहां पर हुआ है। एक चीज तो ये पहले कि जो रिएक्शंस है वो अननेचुरल है, वो सिर्फ यही इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं मेहता साहब ने कहा कि सारी सरकारों में 2.5 लाख से ज्यादा, तो सरकार में तो बीजेपी भी रही है, 3.5 साल से ज्यादा बीजेपी सरकार में रही है, इसका मतलब बीजेपी भी इसमें शामिल है। सुनिए, बीजेपी हड़बड़ाहट में रिएक्ट नहीं कर रही है ना, बीजेपी के स्वागत कर रही है कि अगर इस तरह से एक, इसीलिए मैं उस पर आ रहा हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इसको वैक्यूम में चीफ सेक्रेटरी साहब ने, हालांकि वो बीजेपी के तो नहीं है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है, बिल्कुल, उन्होंने वैक्यूम में नहीं कहा। मैं आपको एक, अगर थोड़ा सा भी आप पीछे चले जाएंगे तो प्रेस में पब्लिश्ड रिपोर्ट्स के आधार पर, मैं 2022 की मार्च 2022 की जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की बात कहता, उन्होंने डिपार्टमेंट्स के नाम लिए और एलजी मनोज सिन्हा से रिक्वेस्ट की कि यहां जो बैकडोर एंट्रीज हुई है इनको क्रैश कर दीजिए, इनको निकाल बाहर कर दीजिए। मैं यहां पर आपको दिखा सकता हूं कि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की जो रिसर्च हुई कि वन ऑफ द मोस्ट करप्ट, कुछ ईयर्स में तो जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा है, खासकर 2005 वगैरह में, ये यहां का रिकॉर्ड है। जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में जानकारी है कि जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजर साहब जो परवेज नेहरू साहब थे, वो क्वेश्चन, इस तरह से तो महबूबा मुफ्ती भी इल्जाम लगा रही है। अजय भारती जी, महबूबा मुफ्ती ने भी इल्जाम लगाया है कि 13,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अगर आप मेरे को बात पूरी करने देंगे तो मैं यही कह रहा हूं कि इस जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो मेरी जानकारी में पिछले दिनों, और हम सब जानते हैं, मुझे लगता है कि आपको ज्यादा टाइम मिला, ये बताएंगे कि यहां पर एक जेके ह्यूमन रिसोर्स इसका जो ये था रिसोर्सेज के लिए एम्प्लॉयज को कहा गया उस पर रजिस्टर करने के, उसमें से सबसे एक इंपॉर्टेंट शर्त जो रखी थी सरकार ने पिछले वर्ष से, ये मई से शुरू हुआ है, लास्ट ईयर से, कि भाई आप अपना जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो नहीं, ये तो बताना पड़ेगा। जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 2.5 लाख से ज्यादा जो नौकरियां हैं वो बैकडोर से दी गई है, तो इसमें यह बताना पड़ेगा पिछली सरकारों में तमाम पार्टियों की सरकारें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी की सरकार रही, किस सरकार में कितना घोटाला हुआ, कितनी धांधली हुई, कितना करप्शन था, इन तमाम चीजों को तो कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, सरकार वाइज आना पड़ेगा, ईयर बाय ईयर आना पड़ेगा ना, किस साल में कितनी धांधली हुई है, आगे उसको भी एनालाइज करना ही चाहिए, ईयर बाय ईयर करना ही चाहिए। लेकिन मैं जो आपके ध्यान में, आपके दर्शकों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि यहां एम्प्लॉयज से कहा गया कि आप अपना फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर इस वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए। उसमें से मुझे जो लगता, क्योंकि मैं आई कैन नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मैं चीफ सेक्रेटरी ने क्यों कहा, उनका फिगर कहां से, मैं उस पर नहीं बोल सकता, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो पिछले साल 1.5 साल से यहाँ पर ये अपना हिसाब दे दें अबू हुरैरा साहब, ये बोलते रहेंगे, बाकी आप बीच में बोल सकते हैं। रविंदर शर्मा जी देखिए, आपको एतराज है, आप बीच में बोल सकते हैं। रविंदर शर्मा जी, आप बात रखिए अपनी बात पे आते नहीं। आज बीजेपी आरएसएस से सिफारिश करवाएगा, वो प्रोफेसर लगेगा, वो वाइस चांसलर लगेगा, जो धांधली शुरू की है, रिक्रूटमेंट स्कैम। इकबाल ताहिर जी आऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए। इकबाल ताहिर जी आ रहा हूं, मैं मुजफ्फर साहब आपके पास भी आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अजय भारती की बात हो गई। अजय भारती जी, मैंने बहुत समय दे दिया है,
अजय भारती जी मैंने समय दे दिया है। रविंदर शर्मा जी आप शुरू कीजिए। रविंदर शर्मा जी मुजफ्फर साहब नहीं, मुझे बात करने दीजिए, मुझे बात करने दीजिए। ये थोड़ा आधा घंटा भाषण सुन लीजिए, ये आधा घंटा भाषण नहीं कर सकते। मुझे बताइए, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को पूछना चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर छोड़िए बीजेपी को, बीजेपी तो सारी सिफारिशों पे भर्तियां हो रही हैं, तमाम वाइस चांसलर कहाँ से आते हैं, प्रोफेसर, वो हम जानते हैं। लेकिन बात यह कि चीफ सेक्रेटरी साहब जिस एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करते हैं, उनके दौर में, लेफ्टिनेंट गवर्नर ड्यूटी के दौर में कितनी लिस्टों में स्कैम हुआ है और कितनी लिस्टें रद्द करनी पड़ी हैं, कितनी पेंडिंग है। आप नौकरी तो दे नहीं सकते, और पिछली सरकारों ने नौकरियां अगर दी हैं तो आप इल्जामात लगाते हैं। दिस इज नॉट अ जॉब ऑफ चीफ सेक्रेटरी। ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उठते हैं, चीफ सेक्रेटरी उठते हैं, और वो जेपी नड्डा का काम करेंगे। लेट देम स्पीक विद ट्रुथ, लाएं सामने, और जो मुलाजिम गलत लगा है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने लगाया कार्रवाई करें। आप एक झाड़ू के साथ तमाम सरकार, मैंने कहा कौन सी कट ऑफ डेट है, या मिलिटेंसी में, या वो भी दौर रहा जब लोगों के घरों में जाकर के लोगों को लाया जाता था जो पढ़ा लिखा है। लेकिन आप एक वेग और वाइड एलिगेशन लगा लेंगे और आप चले जाएंगे। ये अपना हिसाब दे दिए, जो यूटी के दौरान जो लिस्टें निकली हैं उसमें इतनी धांधली क्यों हुई? बच्चे से पूछिए, किसी कोई आंदोलन हुआ बैकडोर अपॉइंटमेंट्स के खिलाफ? मैं मान लेता हूं 2.5 लाख आदि आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है बैकडोर से। क्या कोई बड़ा आंदोलन अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ से आज तक हुआ कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हो गई? मान लीजिए कोई डेली वेजेस देखिए, मैंने रविंदर शर्मा जी मैंने टाइम दे दिया। अजय भारती जी मैं दोबारा से आ रहा हूँ। अजय भारती जी मैं दोबारा से आ रहा हूँ। मैंने टाइम दे दिया दोनों लोगों को। मुजफ्फर साहब वेट कर रहे हैं, इकबाल ताहिर साहब भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, बात हो गई। मैं रविंदर जी मैंने टाइम दे दिया। मैं सबको टाइम दीजिए। ठीक है, मैं मुजफ्फर इकबाल जी, मुजफ्फर इकबाल खान साहब, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने यह दावा किया है, और इसे चाहे दावा कहिए या इल्जाम कहिए पिछली सरकारों पर, तो ऐसे में अब नेशनल कॉन्फ्रेंस, सभी पार्टियां शामिल है इसमें, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से आप आते हैं तो इस वजह से मेरा सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अब निकलकर आना होगा और सफाई देनी होगी इस पर। हर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में कभी भी कोई एम्प्लॉयमेंट स्कैम जाहिर नहीं हुआ है। अगर कोई ऐसा है तो कार्रवाई की जानी चाहिए। रहा सवाल, मैं मकसद जो समझता हूं, आज लोग इनसे ये पूछ रहे हैं कि नौकरियां कहां हैं, महंगाई क्यों बढ़ रही है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि पर कैपिटा हमारा क्यों गिर रहा है, गुर्बत क्यों बढ़ रही है। तो उसका ध्यान हटाने के लिए आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। एलजी इंतजामिया तो कह रहा है कि पिछले 3 सालों में 30,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर में जवानों को दी गई हैं। 30,000 नौकरियां बेरोजगार सड़कों पे हम चले। इवन जो बीएसएफ के भर्ती हो रहे थे वो सड़कों पे निकले। बीएसएफ में घोटाले हुए, आपके पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाले हुए, आपके सर्विस बोर्ड में घोटाले हुए। अरे अरबों खरबों रुपए का घोटाला हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। आप एक कोई आईएएस ऑफिसर बता दो, क्या आपके इस वक्त सब यहाँ ऑनेस्ट लोग बैठे हैं? एक डिप्टी कमिश्नर बता दो जिसके खिलाफ आपने सैंक्शन दी हो और जिन्होंने करप्शन डट के की है, एक आदमी बता दो। आप डंडोरा पीटने से थोड़ी करप्शन खत्म होगी और आपकी दयानतदारी जो है वो डंडोरा पीटने से नहीं होगी। आप दूसरे पे इल्जाम लगाओगे और इसे कहोगे कि मैं दूध से धुला हूं। आप अपना हिसाब पहले दे दो। लोग आज आपसे हिसाब मांगते हैं, आपने क्या किया पिछले 5 सालों में, आपने करप्शन क्यों नहीं रोकी। अजय भारती जी जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। मैं फिर आ रहा हूं, ताहिर साहब आ रहा हूं। मैं महबूबा मुफ्ती जी का स्टेटमेंट बता रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इज द फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन। ये महबूबा जी का स्टेटमेंट 2 साल पहले का है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और बात नहीं है, वहां तो प्रूवन है। क्यों इनके मंत्रियों पर, इनके इस पर तो वो तो हमें महबूबा जी का सर्टिफिकेट चाहिए और ना बीजेपी पार्टी का चाहिए। लोगों का ठीक है, वन बाय वन मैं आ रहा हूँ। ठीक है अजय भारती जी बात हो गई। मैं जल्दी से सैयद इकबाल ताहिर जी देखिए, जो बात यहां पर अजय भारती कह रहे हैं, तो इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, बीजेपी सब आपस में एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रही हैं, सारी पार्टियां। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि यहां पर चीफ सेक्रेटरी ने यह दावा किया, यह इल्जाम लगाया है। वह ऐसे में क्या महबूबा मुफ्ती जी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो उन्हें यह नहीं कहना चाहिए था कि वो जांच के लिए तैयार है?
वो इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर सरकार जांच कराती है तो तैयार है, इसके लिए रेडी है? देखिए, जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, हमारी पार्टी सफ़े अव्वल पे हाजिर है कि जो भी करप्शन का कहीं पे भी नाम निशान हो उसको खत्म करना चाहिए, और जो भी कानूनी कार्रवाई करनी हो वो करे। कोई उनको रोक नहीं रहा है, उनके पास पूरे ज़वाबित हैं, पूरी एजेंसीज हैं इसको रोकने के लिए। अब बात यह है कि जहां तक पीडीपी का ताल्लुक है, ये हमेशा नौजवानों के लिए, यूथ के लिए हमेशा हमारा कंसर्न रहा है। इसी वजह से जब आप देखेंगे जहां हमारी पिछली सरकारें रही हैं, हमने उस वक्त सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किए जिसमें जो बेरोजगार इंजीनियर्स थे उनको 30% जो वर्क्स कंस्ट्रक्शन नौकरी थी वो चीज अलग है, नौकरी थी वो चीज अलग है, लेकिन बैकडोर से नौकरियां दी गई, बैकडोर से नौकरियां दी गई, रिश्वत ली गई, रिश्वत लेकर नौकरियां दी गई। सवाल ये उठता है, डाटा पेश करो ना, उसको टर्मिनेट मुझे करो। अपनी बात प्लीज कंप्लीट करने आपको किसने रोका है? इसी तरीके से रहबर तालीम की बात की हमने लागू किया, रहबर ज़राअत को लागू किया, रहबर जंगलात को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो मुझे, मैं इस सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस सरकार ने पिछले 3 सालों में रविंदर शर्मा जी आ रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे जनरेट किया है। इन्होंने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया है, और जो लोग जिनको कोई रोजगार मिला भी है उनको भी निकाला है, और जो दूसरी आज की बात कही है ये भी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में एजेंसीज हैं, आपको जो करना आप कराइए। लेकिन चलिए ठीक है, मैं रविंदर शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। रविंदर शर्मा जी, जम्मू कश्मीर में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाती रही है, लेकिन आज चूंकि पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस सब एक साथ आ गई है, विपक्ष में एकता हो गई है, तो अब एक दूसरे की बुराइयां आप लोगों को नहीं दिख रही हैं, एक दूसरे की सरकार में जो घोटाले हुए वो अब नहीं दिख रहे हैं। पहले आज साहब, आप बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, उस सरकार की है जो हो सकती है, लेकिन मेरी बात को जरा सुनिए। जो इल्जाम लगाता है, इल्जाम जिसने लगाया है सबूत तो वो पेश करेगा। आप हमको कह रहे हैं, हमने कहा कब की, हम तो कह रहे हैं हमें तो पता नहीं। और नहीं तो आप यहां से बोलिए कि हम वेलकम करते हैं, इसका जांच का वेलकम करते हैं, जांच कराई जाए अगर ऐसा हुआ है। हमने देखिए हरारा साहब, कोई बाल का खाल नहीं इन्होंने छोड़ा। 9 साल से ये फाइलें ढूंढ रहे हैं, और 9 साल से दिल्ली में भी और यहां भी बीजेपी ने तमाम एजेंसी, उनका कोई काम नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट को नहीं सुना आपने, उन्होंने कहा कि बदले की भावना से काम मत करिए, जिनके खिलाफ सबूत नहीं उन्होंने कहा ये कोर्ट में नहीं चलते। लेकिन ये बेशर्म सरकार है, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने बायस कर दिया है। जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने आतंकवाद का मुकाबला किया है, हमारे मिनिस्टर मारे गए, एमएलए मारे गए, वर्कर मारे गए, दिल्ली में बैठने की बातें करते हैं, इन्होंने आतंकवाद का मुकाबला नहीं किया। आज आप चीफ सेक्रेटरी को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा, आपके सत्यपाल मलिक ने ये कहा था कि हम 50,000 3 महीने में नौकरी देंगे, और आप उन लोगों को इल्जाम दे करके, बदनाम करके आप जम्मू कश्मीर की सियासत और उसको तबाही करना चाहते हैं, क्योंकि आतंकवाद बढ़ रहा है, उस तरफ इनका ध्यान नहीं है। घोटाले हो रहे हैं, जल जीवन मिशन में भी करेंगे। आप आपका जो आप बोल रहे हैं उसमें भी जहाँ सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, लेकिन उससे बचने के लिए, ध्यान हटाने के लिए जांच करें, जिसका भी है उसका जांच करें। लेकिन बीजेपी के हथकंडे हैं, और अगर ऐसा है तो लोग सड़कों पे आने चाहिए। ठीक है, मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब के पास जाऊंगा, थोड़ा सा डाउन कर रविंदर शर्मा की बात हो गई, अजय भारती की बात हो गई, दोनों को मैंने बहुत समय दे दिया, मैंने समय दे दिया दोनों लोगों को। मुजफ्फर इकबाल खान साहब देखिए, इसमें हंगामे की कोई जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से इसमें हंगामे की जरूरत नहीं है। अगर चीफ सेक्रेटरी ये इल्जाम लगा रही है, दावा कर रहे हैं, तो इसमें तो जो पार्टियां सत्ता में रही हैं, जिनकी सरकारें रही हैं, उन्हें वेलकम करना चाहिए मुजफ्फर इकबाल खान साहब कि ठीक है, जांच करा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अबू हरारा साहब, जांच किस चीज की करेंगे? इन्होंने सब कुछ खंगाला है, कुछ नहीं मिला जी। अगर इनको कोई जरा बराबर भी कहीं हेरा फेरी मिलती ना, इन्होंने उस लीडर को आज जेल में बंद किया होता। इन्होंने झूठे इल्जाम पे बंद किए हुए हैं लोग,
डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक, सिटिंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इनको मिला कुछ नहीं। स्कैम से लेकर कौन सा मिलता स्कैम ना नहीं तो है। ये कभी माफ नहीं करते। और ये इल्जाम जो है, मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए है कि लोग हमसे सवाल ना पूछें। अब लोग हमसे ये ना पूछें कि हमारी एम्प्लॉयमेंट कहां है, लोग हमसे ये ना पूछें कि महंगाई क्यों बढ़ी, लोग हमसे ये ना पूछें कि पर कैपिटा क्यों गिरा। ये सब चीजें जो हैं उस पर धूल झोंकने के लिए ये अटेंशन कभी कभी डाइवर्ट करते हैं। चलिए ठीक है, कभी ठीक है। मैं अजय भारती जी से जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले सैयद इकबाल ताहिर साहब, महबूबा मुफ्ती जी ने आज जो दो टूक कह दिया है, उन्होंने सवाल भी इस पर उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो जांच होनी चाहिए। इसका मतलब पीडीपी इसका वेलकम करती है और पीडीपी, महबूबा मुफ्ती खुद कह रही हैं कि जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। देखिए, प्रोसीजर ये है जी। कि आप पहले किसी चीज को लेकर जांच करें, इन्वेस्टिगेशन करें, और तब आप पब्लिक फोरम पे आए ये बताने के लिए कि उस इन्वेस्टिगेशन के क्या नताइज निकले हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, जो बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, अफसोस की बात यह है उन्होंने पहले ही इस इन्वेस्टिगेशन का जो कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है उसके नताइज लोगों के सामने लगा दिए हैं, और एक वाइल्ड एलिगेशन लगा दी है कि पिछली जो भी सरकारें रही हैं कि उन्होंने हमेशा करप्शन किया है। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं, ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, बताइए कौन सी इन्वेस्टिगेशन हुई है। अजय भारती जी, क्या ये महसूस नहीं होता है कि अगर ये बयान दिया गया है, ये दावा किया जा रहा है चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से, तो जो अपोजिशन पार्टियां आप कह रही हैं कि भाई अब इस पे आपको सच्चाई सामने लानी होगी। अगर ये फैक्ट है, पुरानी सरकारों में धांधली हुई तो सच्चाई सामने कैसे आएगी? नहीं, इसका मतलब ये है ना कि ये मानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। मेरा यह मानना है कि ऐसे पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति बिना जांच, बिना उसके जानकारी के नहीं बताने वाला है। मैं वही कह रहा हूं कि आपको तो सबूत सामने लाया जाए, यहाँ सबूत सामने आएंगे, सबूत सामने आएंगे। पूरा करने दीजिए सर, मुझे पूरा करने दीजिए। पिछले साल 1.5 साल से यहाँ पर एम्प्लॉय से ऑर्डर मांगा जा रहा है, बहुत से लोगों के पास है ही नहीं। वही बात कांग्रेस की, तो उनको जीप स्कैंडल याद करा दीजिए, नेशनल कांग्रेस को क्रिकेट एसोसिएशन का स्कैंडल याद करा दीजिए, पीडीपी को बैंकिंग स्कैंडल बता दीजिए। यहाँ पर ऐसा कुछ है, बिल्कुल वैक्यूम में कहा गई बात है, ऐसा नहीं है। इसका बैकग्राउंड है और पिछले साल 1.5 साल से यहाँ पर इस पर प्रोसेस हो रहा है। और मेरे को लगता है कि अगर इनको लगता है कि इसमें अगर दावे में दम है तो इस पर अपोजिशन पार्टी कह रही, महबूबा मुफ्ती ने भी आज सवाल उठाया कि इसकी जांच करानी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। देखिए, मेरे पास समय नहीं बचा है, ठीक है सबकी, देखिए नहीं, ठीक है। अजय भारती की बात हो गई, रविंद्र शर्मा जी देखिए बात हो गई, समय नहीं बचा है, अच्छी बातचीत हो रही थी, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब का जो दावा है इस पर अपोजिशन को या जो पार्टियां सत्ता में रह चुकी है, इख्तिदार में रह चुकी है, उन्हें कॉन्फिडेंस में कैसे लिया जाएगा। इसके लिए अब चीफ सेक्रेटरी साहब खुद एक पावरफुल पर्सनालिटी है। क्या इस पे आने वाले दिनों में जांच पड़ताल होगी और क्या आगे आने वाले दिनों में इस पे किस तरह का कदम उठाया जाता है, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भारती जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। रविंदर शर्मा साहब, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब और एडवोकेट सैयद इकबाल ताहिर साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए, आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बताते चलें कि कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए, नमस्कार। 2.5 लाख से ज्यादा लोग बैकग्राउंड से लगा दिए, ये कैसा सिस्टम होता है? इसलिए ये उम्मीद रखता है कि बैकग्राउंड से लोग लगा दिए जाएंगे, उस उम्मीद पर छोड़ देना। और अगर ऐसी बात सच है तो एक्शन ले ले, एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं।